हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे बैंकिंग अवेयरनेस के दिसंबर 2024 के करंट अफेयर्स देख रहे हैं। ओके, इसके पहले अपन ने जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स देखे थे। जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे, 3 वीडियोस उसके ऊपर अपन ने बनाए थे। यहाँ पे भी इसके बैंकिंग दिसंबर 2025 के अपन 3 वीडियोस बनाएंगे। टोटल 300 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। ठीक है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको सभी वीडियोस मिल जाए। इसके बाद अपन इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं। तो डायरेक्टली चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि नोटिफिकेशन से सभी वीडियोस आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इन अक्टूबर 2024 यूपीआई सरपास हाउ मेनी बिल मर्चेंट ट्रांजैक्शन। देखो, अक्टूबर 2024 में यूपीआई ने कितने अरब व्यापारिक लेन देन का आंकड़ा पार किया? तो आंसर है यहाँ पे 10 बिलियन। नेक्स्ट, सेकंड, what was the percentage growth of UPI transaction year on year in October 2024? देखो, अक्टूबर 2024 में यूपीआई लेन देन की दर वर्ष वृद्धि कितनी प्रतिशत थी? तो आंसर है 53%। नेक्स्ट, थर्ड, which payment did UPI outpace in merchant focused digital transaction? देखो, यूपीआई ने व्यापारी केंद्रित डिजिटल लेन देन में किस भुगतान पद्धति को पीछे छोड़ दिया? तो आंसर है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड मोबाइल वैलेट। तो आंसर है बोथ ए एंड बी। ओके, नेक्स्ट, फोर्थ, व्हाट वाज द record single day transaction count on UPI on October 31st 2024 on दिवाली? देखो, 31 अक्टूबर 2024 में दिवाली को यूपीआई एक दिन में कितने रिकॉर्ड लेन देन हुए? आंसर 644 मिलियंस। नेक्स्ट, 5, व्हाट इज द न्यू पर ट्रांजैक्शन लिमिट फॉर यूपीआई लाइट एज पर आरबीआई अपडेट? देखो, आरबीआई ने नए अपडेट के अनुसार यूपीआई लाइट की प्रतिदिन लेन देन सीमा कितनी है? आंसर है 1000। नेक्स्ट है 6, व्हाट इज द न्यू वैलेट लिमिट फॉर यूपीआई ट्रांजैक्शन? ओके, तो यूपीआई लेन देन के लिए नए वैलेट की सीमा कितनी है? तो आंसर है यहाँ पे 5000। नेक्स्ट, 7, व्हाट वाज द प्रीवियस पर ट्रांजैक्शन लिमिट फॉर यूपीआई लाइट बिफोर आरबीआई रिवीजन? देखो, आरबीआई के संशोधन से यूपीआई लाइट की प्रतिदिन लेन देन सीमा कितनी थी? तो आंसर है यहाँ पे 500। नेक्स्ट, 8, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग द यूपीआई लाइट लिमिट? देखो, यूपीआई लाइट की सीमा बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आंसर है यहाँ पे टू एनकरेज वाइडर एडॉप्शन ऑफ यूपीआई लाइट, और यूपीआई लाइट के व्यापक उपयोग को प्रोत्साहित करना। ओके, नेक्स्ट, 9, व्हाट टाइप ऑफ स्कीम इज बजाज फाइनेंस सर्व हेल्थ केयर फंड? बजाज फिनसर्व हेल्थ केयर फंड की प्रकार की योजना है? तो देखो, ऑप्शन है अपने पास, यहाँ पे आंसर है ओपन एंडेड इक्विटी फंड। ओके, नेक्स्ट, 10th, व्हाट डज द न्यू फंड ऑफर ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन? देखो, नया फंड ऑफर सदस्य के लिए कब खुलता है? तो आंसर है 6 दिसंबर 2024। ओके, नेक्स्ट, 11th, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बजाज फिनसर्व हेल्थ केयर फंड? देखो, बजाज फिनसर्व हेल्थ केयर फंड का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आंसर है वेल्थ क्रिएशन ओवर अ लॉन्ग टर्म हॉरिजन ऑफ 5+ ईयर। 5+ वर्षों की लंबी अवधि में संपत्ति निर्माण करना। नेक्स्ट, 12th, विच सेक्टर डज बजाज फिनसर्व हेल्थ केयर फंड फोकस ऑन? बजाज फिनसर्व हेल्थ केयर फंड किस क्षेत्र पर केंद्रित है? तो आंसर है हेल्थ केयर। नेक्स्ट, 13, पीबी फिनटेक इज द पेरेंट कंपनी ऑफ विच प्लेटफॉर्म? देखो, पीबी फिनटेक किस प्लेटफॉर्म की मूल कंपनी है? तो आंसर है पॉलिसी बाजार एंड पैसा बाजार। नेक्स्ट, 14, व्हाट इज द प्रपोज नेम ऑफ पीबी फिनटेक न्यू हेल्थ केयर सब्सिडरी? देखो, पीबी फिनटेक की नई हेल्थ केयर सहायक कंपनी का प्रस्तावित नाम क्या है? तो आंसर है पीबी हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट, 15, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पीबी फिनटेक न्यू सब्सिडरी? पीबी फिनटेक की नई सहायक कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आंसर है ब्रिजिंग द गैप बिटवीन हॉस्पिटल एंड इंश्योरेंस कंपनी, अस्पतालों और बीमा कंपनियों के बीच खाई को पाटना। नेक्स्ट, 16,
Which regulatory body has issued new guideline for uniform nomination standard in the security market? देखो, किस नियामक संस्था के प्रतिभूति बाजार में समान नामांकन मानकों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए? तो आंसर है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो सेबी। नेक्स्ट 17, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी न्यू रूल ऑन नॉमिनेशन स्टैंडर्ड? देखो, सेबी के नए नामकों के नियमों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आंसर है टू एनहांस इन्वेस्टर कन्वीनियंस एंड इंश्योर यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड, निवेशों की सुविधा बढ़ाना और समान मानकों को सुनिश्चित करना। नेक्स्ट 18, when did SEBI new rule on nomination in securities market come into effect? देखो, सेबी के प्रतिभूति बाजार में नामांकन संबंधी नए नियम कब प्रभावी हुए? तो आंसर है नवंबर 28, 2024। नेक्स्ट 19, which regulation was amended to implement SEBI new nomination rule? सेबी के नए नामांकन नियमों को लागू करने के लिए किस विनियम में संशोधन किया गया? तो आंसर है डिपॉजिटरीज एंड पार्टिसिपेंट रेगुलेशंस। ओके, नेक्स्ट 20, हु मस्ट बी ऑफर्ड अ नॉमिनेशन ऑप्शन अंडर सेबी न्यू गाइडलाइन? सेबी के नए दिशा निर्देशों के तहत नामांकन विकल्प किसे दिया जाना चाहिए? तो आंसर है बेनिफिशियल ओनर इन द सिक्योरिटी मार्केट, प्रतिभूति बाजार में लाभकारी मालिक। नेक्स्ट 21, विच बैंक हैज लॉन्च द स्टीम सेविंग अकाउंट फॉर सीनियर सिटीजन? देखो, वरिष्ठ नागरिकों के लिए एस्टीम सेविंग अकाउंट किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो आंसर है फेडरल बैंक। ओके, नेक्स्ट 22, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू ओपन स्टीम सेविंग अकाउंट? देखो, स्टीम सेविंग अकाउंट खोलने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो आंसर है 55 ईयर्स। नेक्स्ट 23, विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्टीम सेविंग अकाउंट? निम्नलिखित में से कौन सा लाभ स्टीम सेविंग अकाउंट में शामिल नहीं है? तो यहाँ पे हाई इंटरेस्ट सेविंग रेट ये नहीं है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री हेल्थ चेकअप भी है, डॉक्टर ऑन कॉल सर्विस भी है एंड एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस भी है। ओके, नेक्स्ट 24, विच बैंक रिसेंटली इंक्रीज देयर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट, MCLR जिसे बोलते हैं अपन? देखो, किस बैंकों ने हाल ही में मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट बढ़ाई है? तो देखो, आंसर है अपने पास पंजाब नेशनल बैंक एंड बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट 25, बाय हाउ मेनी बेसिस पॉइंट डिड पंजाब नेशनल बैंक इंक्रीज इट्स MCLR? पंजाब नेशनल बैंक ने अपने MCLR में कितने बेसिस पॉइंट की वृद्धि की है? तो आंसर है यहाँ पे 5 बेसिस पॉइंट। नेक्स्ट 26, व्हाट इज द न्यू 1 ईयर MCLR रेट सेट बाय पंजाब नेशनल बैंक? पंजाब नेशनल बैंक द्वारा निर्धारित नया 1 वर्षीय MCLR दर क्या है? तो आंसर है 9%। नेक्स्ट 27, हाउ मच लोन एग्रीमेंट डिड इंडिया साइन विद द एशियन डेवलपमेंट बैंक मीन्स ADB टू इम्प्रूव प्लांट हेल्थ इन हॉर्टिकल्चर? देखो, भारत ने एशियाई विकास बैंक के साथ बागवानी में पौधे के स्वास्थ्य में सुधार के लिए कितना ऋण समझौता किया? तो आंसर है $98 मिलियन। नेक्स्ट 28, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ADB लोन फॉर द हॉर्टिकल्चर सेक्टर? बागवानी क्षेत्र के लिए ADB ऋण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आंसर इज इम्प्रूविंग फार्मर एक्सेस टू डिसीज फ्री प्लांटिंग मटेरियल, किसानों को रोग मुक्त पौध सामग्री तक पहुंच प्रदान करना। नेक्स्ट 29, अंडर विच गवर्नमेंट इनिशिएटिव इज दिस प्रोजेक्ट अलाइन? यह परियोजना किस सरकारी पहल के तहत संरक्षित है? तो आंसर है आत्मनिर्भर कीन प्लांट प्रोग्राम। ओके, नेक्स्ट 30, हाउ मच डिड RBI डेवलप इन सोवरेन ग्रीन बॉन्ड ऑप्शन टू प्राइमरी डीलर टू लो इन्वेस्टर डिमांड? देखो, कम निवेशक मांग के कारण RBI ने सोवरेन ग्रीन बॉन्ड नीलामी में प्राथमिक डीलर को कितना आवंटित किया? तो आंसर है 3,497 करोड़। नेक्स्ट 31, व्हाट वाज द टोटल नोटिफाइड अमाउंट फॉर द लेटेस्ट सोवरेन ग्रीन बॉन्ड ऑप्शन? देखो,
नवीनतम सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड नीलामी के लिए कुल अधिसूचित राशि क्या थी? आंसर थी 5000 करोड़। नेक्स्ट 32, व्हाई डिड आरबीआई डेवलप अ पोर्शन ऑफ ग्रीन बॉन्ड ऑप्शन टू प्राइमरी डीलर? देखो, आरबीआई ने ग्रीन बॉन्ड नीलामी का एक हिस्सा प्राथमिक डीलर को क्यों आवंटित किया? तो आंसर इज लो इन्वेस्टर डिमांड, कम निवेशक मांग के कारण वो प्राइमरी डीलर्स होगी। नेक्स्ट 33, अकॉर्डिंग टू द आरबीआई सेक्टरल क्रेडिट डेटा, हाउ मच डिड बैंक क्रेडिट टू एनबीएफसी ग्रो इन अक्टूबर 2024? आरबीआई के सेक्टरल क्रेडिट डेटा के अनुसार अक्टूबर 2024 में एनबीएफसी को बैंक क्रेडिट कितना बढ़ा? आंसर है 6.4%। नेक्स्ट 34, व्हाट वाज द आउटस्टैंडिंग बैंक क्रेडिट टू एनबीएफसी इन अक्टूबर 2024? अक्टूबर 2024 में एनबीएफसी को दिया गया कुल बैंक क्रेडिट कितना था? तो आंसर है 15.36 ट्रिलियन। नेक्स्ट 35, which sector was impacted due to decline in NBFC credit growth? देखो, NBFC क्रेडिट ग्रोथ में गिरावट से कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ? तो आंसर है सर्विस सेक्टर, सेवा सेक्टर जिसको बोलते हैं अपन। नेक्स्ट 36, व्हाट इज जेपी मॉर्गन फुल ईयर जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट फॉर द ईयर इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25? जेपी मॉर्गन ने वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की पूर्ण वर्ष जीडीपी ग्रोथ कितनी अनुमानित की थी? आंसर है 6.4। नेक्स्ट 37, व्हाट वाज द इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट इन Q2 जुलाई सितंबर टू अक्टूबर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024-25? वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही जुलाई सितंबर में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी थी? तो आंसर है यहाँ पे 5.4%। नेक्स्ट 38, व्हाट वाज द प्राइमरी रीजन फॉर लोअर देन एक्सपेक्टेड जीडीपी ग्रोथ इन Q2 में अपेक्षा से कम जीडीपी ग्रोथ का मुख्य कारण क्या था? तो आंसर है वीकर कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट, कमजोर खपत, निवेश और निर्यात। नेक्स्ट 39, हाउ मच एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड डज बैंक ऑफ इंडिया प्लान टू इशू? बैंक ऑफ इंडिया कितने अतिरिक्त इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करने की योजना बना रहा है? तो आंसर है यहाँ पे 5000 करोड़। नेक्स्ट 40, व्हाट वाज द कूपन रेट फॉर बैंक ऑफ इंडिया 10 years इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इशू इन नवंबर 2024? बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नवंबर 2024 में जारी 10 वर्षीय इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड की कूपन दर क्या थी? तो आंसर है 7.41%। नेक्स्ट 41, विच रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट आर इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड एग्जेम्प्ट फ्रॉम? इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड की नियामक आवश्यकताओं से मुक्त है? तो आंसर है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एंड कैश रिजर्व रेशियो, SLR एंड CLR। ओके, नेक्स्ट 42, which other public sector bank have raised fund through infrastructure bond this year? इस वर्ष किन अन्य सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों ने इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के माध्यम से धन जुटाया है? तो आंसर देखिए SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड इंडियन बैंक। नेक्स्ट 43, बाय हाउ मच डिड UPI ट्रांजैक्शन ऑन रुपे क्रेडिट कार्ड increase in the first 7 months of financial year 25 compared to financial year 24? पहले साल 7 महीनों में रुपे क्रेडिट कार्ड पर UPI लेन देन में कितनी वृद्धि हुई थी? तो आंसर है नियरली डबल, लगभग 2 गुनी। नेक्स्ट 45, इन विच ईयर वॉज रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च बाय NPCI? रुपे क्रेडिट कार्ड को NPCI द्वारा किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो आंसर है 2012। Next 45, what is the MDR and interchange fee for RuPay credit card linked to UPI for transaction up to 2 lakh? देखो 2000 तक रुपए क्रेडिट कार्ड के UPI लेन देन के लिए MDR और इंटरचेंज शुल्क क्या है? तो आंसर है 0%। नेक्स्ट 46, what was the total transaction value of UPI payment made using RuPay credit card in financial year 2025? फाइनेंशियल ईयर 2025 में रुपे क्रेडिट कार्ड पर किए गए UPI भुगतानों का कुल लेन देन मूल्य क्या था? तो आंसर है
63,825.8 crore. Next, 47. What was the monetary penalty imposed by RBI on the पंचकुला सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक हरियाणा? देखो, आरबीआई ने पंचकुला सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड हरियाणा पर कितनी मौद्रिक जुर्माना लगाया? तो आंसर है यहाँ पे 5 लाख. नेक्स्ट, 48. अंडर विच सेक्शंस ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट डिड आरबीआई इम्पोज द पेनल्टी ऑन पंचकुला सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक? आरबीआई ने पंचकुला सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक पर किस अधिनियम की धारा के तहत जुर्माना लगाया? तो आंसर है सेक्शन 26A एंड 56, धारा 26A और 56. नेक्स्ट, 48. व्हाट वाज द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ ऑल इंडिया हाउस प्राइस इंडेक्स HPI इन Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25? फाइनेंशियल ईयर 25 की दूसरी तिमाही में अखिल भारतीय हाउस प्राइस इंडेक्स की वार्षिक वृद्धि दर क्या थी? तो आंसर है 4.3%. नेक्स्ट, 50. हाउ मेनी सिटीज वेयर कवर्ड इन द RBI HPI रिपोर्ट फॉर Q2 फाइनेंशियल ईयर 25? फाइनेंशियल ईयर 2025 की दूसरी तिमाही के लिए RBI की HPI रिपोर्ट में कितने शहर शामिल थे? तो आंसर है यहाँ पे 10. Next, 51. What is the full form of ENWR which the WRDA is seeking preferential treatment for? देखो, ENWR का पूरा रूप क्या है जिसके लिए WDRA प्राथमिकता उपचार चाहता है? इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसिप्ट. ओके. नेक्स्ट, 52. What is the new PSL limit set by RBI for ENWR? देखो, आरबीआई द्वारा ENWR के लिए नया PSL सीमा क्या निर्धारित किया गया है? तो आंसर है 75 लाख. नेक्स्ट, 53. Southern has partnered with which institute to launch a certification course for microfinance professional? देखो, माइक्रो फाइनेंस पेशेवरों के लिए प्रमाणम पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए सदर्न ने किस संस्थान के साथ भागीदारी की? तो आंसर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान. नेक्स्ट, 54. व्हाट इज द टोटल साइज ऑफ इंडिया माइक्रो फाइनेंस सेक्टर एज पर द लेटेस्ट डेटा? भारत के माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र का कुल आकार क्या है? आंसर है 4.43 लाख करोड़. नेक्स्ट, 55. व्हाट परसेंटेज ऑफ एक्टिव माइक्रो फाइनेंस बोरोवर इन इंडिया आर वुमन? भारत में सक्रिय माइक्रो फाइनेंस उधारकर्ताओं में महिला का प्रतिशत कितना है? आंसर है 99%. नेक्स्ट, 56. व्हाट इज द एवरेज लोन अमाउंट बोरोड बाय वुमन इन इंडिया माइक्रो फाइनेंस सेक्टर? भारत में माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में महिलाओं द्वारा गए ऋण की औसत राशि क्या है? तो आंसर है 37,445. नेक्स्ट, 57. What percentage of microfinance loan are used for income generating activity? माइक्रो फाइनेंस ऋण का कितने प्रतिशत आय सृजन गतिविधियों के लिए उपयोग किया जाता है? तो आंसर है 94%. नेक्स्ट, 58. Which Indian state has the highest share of microfinance industry loan portfolio? भारत में माइक्रो फाइनेंस उद्योग के ऋण पोर्टफोलियो में सबसे अधिक हिस्सेदारी किस राज्य की है? तो आंसर है बिहार. नेक्स्ट, 59. विच इंश्योरेंस कंपनी रिसेंटली रिपोर्टेड कस्टमर डेटा ब्रीच? देखो, किस बीमा कंपनी ने हाल ही में ग्राहक डेटा उल्लंघन की सूचना दी? आंसर है HDFC इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस. नेक्स्ट, 60. विच रेगुलेटरी बॉडी ओवरसी इंश्योरेंस कंपनीज इन इंडिया? भारत में बीमा कंपनियों की निगरानी कौन सी नियामक संस्था करती है? आंसर है IRDAI. नेक्स्ट, 61. Which other insurer was mentioned in IRDAI स्टेटमेंट अबाउट डेटा लीक? देखो, IRDAI के बयान में डेटा लीक की रिपोर्ट में किस अन्य बीमा कंपनी का उल्लेख किया गया था? तो आंसर है स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस. नेक्स्ट, 62. व्हाट इज द करंट पॉलिसी रेट सेट बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित वर्तमान नीति दर क्या है? तो आंसर है 6.5. नेक्स्ट, 63.
What is the projected policy decision of RBI in December 4-6 monetary policy committee मीटिंग? देखो 4-6 दिसंबर मौद्रिक नीति समिति बैठक में आरबीआई का अनुमानित नीति निर्णय क्या है? तो आंसर है मेंटेन द पॉलिसी रेट एट 6.5%, नीति दर 6.5% पर बनाए रखना। नेक्स्ट 64, व्हाट वाज इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर क्वार्टर 2 जुलाई सितंबर 2024? भारत की क्वार्टर 2 जुलाई सितंबर 2025 के लिए जीडीपी वृद्धि दर क्या थी? आंसर है 5.4%। नेक्स्ट 65, हाउ डज क्वार्टर 2 जीडीपी ग्रोथ रेट कंपेयर टू आरबीआई फोरकास्ट? क्वार्टर 2 जीडीपी वृद्धि आरबीआई ने पूर्वानुमान की तुलना में कैसी थी? तो आंसर है यहाँ पे लोअर देन एक्सपेक्टेड, अपेक्षा से कम। नेक्स्ट 66, व्हाट वाज द ग्रॉस वैल्यू एडेड ग्रोथ इन क्वार्टर 2 2024? क्वार्टर 2 2024 में सकल मूल्य वर्धित वृद्धि दर क्या थी? तो आंसर है 5.6%। नेक्स्ट 67, विच कंपनी रिसेंटली हैड इट्स लोन डिसबर्समेंट रेस्ट्रिक्शन लिफ्टेड बाय द आरबीआई? आरबीआई ने हाल ही में किस कंपनी से ऋण वितरण प्रतिबंधित हटाया है? तो आंसर है नेवी फिनसर्व। नेक्स्ट 68, व्हाई वेयर रेस्ट्रिक्शन इम्पोज ऑन नेवी फिनसर्व बाय आरबीआई? आरबीआई ने नेवी फिनसर्व पर प्रतिबंध क्यों लगाया था? तो आंसर है रेगुलेटरी इशू इन लोन प्राइसिंग पॉलिसी, ऋण मूल्य निर्धारित नीति में नियामक मुद्दे। नेक्स्ट 69, व्हाट स्पेसिफिक प्राइसिंग इशूड टू लीड रेस्ट्रिक्शन ऑन नेवी फाइनेंसर? देखो नेवी फाइनेंसर पर प्रतिबंध लगाने का मुख्य मूल्य निर्धारण मुद्दा क्या था? तो आंसर है वेटेज एवरेज लेंडिंग रेट एंड एक्सेसिव इंटरेस्ट स्प्रेड। देखो भारित औसत उधार दर और अत्यधिक ब्याज अंतर। नेक्स्ट 70, हाउ मच हैज इंडिया कंट्रीब्यूटेड टू द ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक? देखो भारत ने ब्रिक्स नव विकास बैंक में कितनी राशि का योगदान दिया? तो आंसर है $2 बिलियन। नेक्स्ट 71, ओवर हाउ मेनी ईयर्स वॉज इंडिया कॉन्ट्रीब्यूशन टू द ब्रिक्स एनडीबी मेड? देखो भारत ने ब्रिक्स एनडीबी में कितने वर्षों में योगदान दिया? तो आंसर है यहाँ पे 7 ईयर्स। नेक्स्ट 72, हाउ मेनी एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट आर करंटली फंडेड बाय एनडीबी इन इंडिया? वर्तमान में भारत ने एनडीबी द्वारा वित्त पोषित कितने बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना चल रही है? तो आंसर है 20 प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट 73, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर आर एनडीबी फंडेड प्रोजेक्ट फोकसिंग ऑन? एनडीबी वित्त पोषित परियोजनाओं क्षेत्रों में केंद्रित है। तो आंसर है यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन एंड वाटर कंजर्वेशन एंड सेकंड है फूड मैनेजमेंट एंड रूरल एक्टिविटी। तो आंसर है बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट 74, हाउ मेनी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस कैन नाउ लीड टू सिंगल बोरोवर एज पर द न्यू गाइडलाइंस? नए दिशा निर्देशों के अनुसार एक ही उधारकर्ता को अब अधिकतम कितने एमएफआई से ऋण मिल सकता है? तो आंसर है यहाँ पे 3। नेक्स्ट 75, व्हाट इज द टोटल इनडेप्टनेस लिमिट फॉर माइक्रो फाइनेंस बोरोवर? माइक्रो फाइनेंस उधारकर्ताओं के लिए कुल ऋण सीमा क्या है? तो आंसर है 2 लाख। नेक्स्ट 76, व्हाट इज द एनपीए थ्रेशोल्ड फॉर बोरोवर टू बी इनएलिजिबल फॉर न्यू माइक्रो फाइनेंस लोन? देखो माइक्रो फाइनेंस ऋण के लिए अयोग्य होने के लिए एनपीए की क्या सीमा है? तो आंसर है यहाँ पे ओवरड्यू लोन अबव 3000 फॉर मोर देन 90 डेज, 3000 से अधिकतम बकाया ऋण 90 दिनों तक अधिक समय के लिए। ओके। नेक्स्ट 77, विच पेमेंट प्लेटफॉर्म रिसेंटली एंडेड इट्स पार्टनरशिप विद जूसपे? देखो किस भुगतान प्लेटफॉर्म ने हाल ही में जसपे के साथ अपनी साझेदारी समाप्त की? आंसर है फोन पे। नेक्स्ट 78, व्हेन डिड फोन पे रिसीव द आरबीआई पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस? फोन पे को आरबीआई भुगतान एग्रीगेटर लाइसेंस कब मिला? तो आंसर है मार्च 2023। नेक्स्ट 79, which company had its payment aggregator license cancelled by RBI in 2022? 2022 में
आरबीआई द्वारा किस कंपनी का भुगतान एग्रीगेटर लाइसेंस रद्द किया गया था? तो आंसर है यहाँ पे पेटीएम। नेक्स्ट 80, विच माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन हैज पार्टनर विथ एसबीआई फॉर को लेंडिंग लोन डिसबर्समेंट? देखो, किस माइक्रो फाइनेंस संस्था ने एसबीआई के साथ सह ऋण वितरण के लिए साझेदारी की है? तो आंसर है मुथूट माइक्रोफिन। ओके, नेक्स्ट 81, what is the total loan limit sanctioned by SBI under मुथूट माइक्रोफिन पार्टनरशिप? देखो, मुथूट माइक्रोफिन साझेदारी के तहत एसबीआई द्वारा स्वीकृत कुल ऋण सीमा कितनी है? तो आंसर है 500 करोड़। नेक्स्ट 82, इन हाउ मेनी ट्रांस विल बी द एसबीआई मुथूट फाइनेंस लोन बी डिसबर्स? देखो, एसबीआई मुथूट माइक्रोफिन ऋण कितनी किस्तों में वितरित किया जाएगा? तो आंसर है 4 ट्रांस मीन्स 4 किस्तें। नेक्स्ट 83, व्हाट इज द लोन रेंज प्रोवाइडेड अंडर द एसबीआई मुथूट माइक्रोफिन पार्टनरशिप? एसबीआई मुथूट माइक्रोफिन साझेदारी के तहत दी जाने वाली ऋण राशि सीमा क्या है? तो आंसर है यहाँ पे 50,000 to 3 लाख। नेक्स्ट 84, वेयर हैज साउथ इंडियन बैंक इनॉग्रेट इट्स सेकंड मेगा करेंसी चेस्ट? देखो, साउथ इंडियन बैंक ने अपनी दूसरी मेगा करेंसी चेस्ट कहाँ शुरू की है? तो आंसर है ककन्नाड। नेक्स्ट 85, हु इनॉग्रेटेड साउथ इंडियन बैंक सेकंड मेगा करेंसी चेस्ट इन ककन्नाड? देखो, ककन्नाड में साउथ इंडियन बैंक की दूसरी मेगा करेंसी चेस्ट का उद्घाटन किसने किया? तो आंसर है थॉमस मैथ्यू। नेक्स्ट 86, विच बैंक हैज लॉन्च अ कस्टमाइज्ड व्हीकल लोन फॉर उबर फ्लीट पार्टनर? देखो, उबर फ्लीट पार्टनर्स के लिए किस बैंक ने एक अनुकूलित वारन ऋण लॉन्च किया है? तो आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई। नेक्स्ट 87, व्हाट इज द ऑटो लोन मार्केट शेयर ऑफ एसबीआई इन इंडिया? भारत में एसबीआई का ऑटो लोन बाजार में कितना प्रतिशत हिस्सा है? तो आंसर है 19.2%। नेक्स्ट 88, which company has secured 32.44 crore contract from RBI for implementing the Regulatory Application Management System RAMS? देखो, किस कंपनी को आरबीआई से 32.44 करोड़ का अनुबंध प्राप्त हुआ है ताकि वह रेगुलेटरी एप्लीकेशन मैनेजमेंट सिस्टम लागू कर सके? तो आंसर है न्यूजेन सॉफ्टवेयर्स। नेक्स्ट 89, what is the total duration of Newgen software RBI contract for RAMS implementation? न्यूजेन सॉफ्टवेयर आरबीआई अनुबंध की कुल अवधि कितनी है? आंसर है 7 years। नेक्स्ट 90, how many consecutive times has RBI kept the repo rate unchanged at 6.5%? आरबीआई ने लगातार कितनी बार रेपो दर को 6 पर स्थिर रखा है? आंसर है 11 टाइम्स, 11 बार। नेक्स्ट 91, when was the RBI Monetary Policy Committee meeting held to decide the repo rate? रेपो दर तय करने के लिए आरबीआई मौद्रिक नीति समिति की बैठक कब हुई थी? तो आंसर है December 4-6, 2024। नेक्स्ट 92, what is the primary focus of RBI in keeping the repo rate unchanged? आरबीआई द्वारा रेपो को स्थिर रखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आंसर है एनकरेजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ ओनली, केवल आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना। नेक्स्ट 93, व्हाट इज द फाइनेंस मिनिस्ट्री प्रोजेक्ट जीडीपी ग्रोथ रेंज इन फाइनेंशियल 25? वित्त मंत्रालय द्वारा फाइनेंशियल ईयर 25 के अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर कितनी है? तो आंसर है 6.5 to 7%। नेक्स्ट 94, हु इज इंडियाज चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर एज ऑफ December 2024? दिसंबर 2024 तक भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो आंसर है वी अनंता नागेश्वरम। नेक्स्ट 95, विच इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैज असाइन $50 million लोन एग्रीमेंट विथ इंडिया फॉर वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट इन मेघालय? देखो, भारत ने मेघालय जल संग्रहण परियोजना के लिए इस अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था के साथ $50 million का ऋण समझौता किया है? तो आंसर है एशियन डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट 96, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिया एडीपी क्लाइमेट रेजिलेंट वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट इन मेघालय?
भारत एडीबी जल संग्रहण परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर है रिड्यूसिंग कम्युनिटी वैल्यूनेबिलिटी एंड इम्प्रूविंग वाटर एक्सेस, समुदाय की भेद्यता को कम करना और जल उपलब्धता में सुधार करना। नेक्स्ट 97, अकॉर्डिंग टू द सेबी डू डिजिटल प्लेटफॉर्म नीड टू एक्वायर स्पेसिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म स्टेटस, सेबी के अनुसार क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म को निर्दिष्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म का दर्जा प्राप्त करना आवश्यक है? नो बट दे कैन रजिस्टर वॉलेंटरीली, नहीं लेकिन वे स्वेच्छा से पंजीकरण कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट 98, वाई डिड सेबी इम्पोज 9 लाख फाइन ऑन रिलायंस सिक्योरिटीज, देखो सेबी ने रिलायंस सिक्योरिटी पर 9 लाख का जुर्माना क्यों लगाया? आंसर है फॉर ब्रीचिंग मार्केट नॉर्म्स एंड स्टॉक ब्रोकर रूल, बाजार मानदंडों और स्टॉक ब्रोकर नियमों का उल्लंघन करने के लिए। नेक्स्ट 99, ड्यूरिंग विच पीरियड डिड सेबी कंडक्ट एंड इंस्पेक्शन ऑफ रिलायंस सिक्योरिटी, सेबी ने रिलायंस सिक्योरिटीज का निरीक्षण किस अवधि में किया? तो आंसर है अप्रैल 2022 टू दिसंबर 2023। नेक्स्ट 100, हाउ मच लोन डिड द वर्ल्ड बैंक सैंक्शन फॉर महाराष्ट्र अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट, विश्व बैंक ने महाराष्ट्र में अविकसित जिलों के लिए कितनी राशि ऋण स्वीकृत किए? तो आंसर है यहाँ पे 188.28 मिलियन डॉलर। ओके नेक्स्ट जो रहेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे 101 से लेके 200 तक क्वेश्चन, और उसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे 201 से लेके 300। वैसे 3 वीडियोस में अपन ने जैसे 2025 जनवरी के पढ़े थे, वैसे यहाँ पे भी 3 वीडियोस में अपन यहाँ पे बैंकिंग अवेयरनेस दिसंबर 2025 के कवर करेंगे, प्लस कल अपन यहाँ पे लास्ट 6 मंथ के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे बैंकिंग अवेयरनेस के करंट अफेयर्स के ऊपर। 6 मंथ का पूरा डेटा रहेगा, मिनिमम 100 क्वेश्चन अपन उनके सॉल्व करेंगे, प्लस स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस के भी अपन यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नोटिफिकेशंस तो आपको सभी वीडियोस डायरेक्टली मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू।